सेना भर्ती योजना अग्निपथ पर युवाओं में आक्रोश है। बिहार के जहानाबाद में उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। आंदोलनकारी छात्रों ने रेल रोकी है, छात्रों ने टायर जलाए हैं, पत्थरबाजी की है। मौके पर मौजूद एसडीपीओ बाल बचे हैं। पुलिस ने आंदोलनकारी छात्रों को खदेड़ा है। आरा और नवादा में भी शुरू हुआ है प्रदर्शन। कल बक्सर, मुजफ्फरपुर में हुआ था प्रदर्शन। ये बड़ी खबर इस वक्त। आपको बता दें, सेना भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर के युवाओं में आक्रोश का माहौल है। बिहार के जहानाबाद में उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। आंदोलनकारी छात्रों ने रेल रोकी है, साथ ही छात्रों ने टायर जलाए हैं, पत्थरबाजी की है। मौके पर मौजूद एसडीपीओ बाल बचे हैं। पुलिस ने आंदोलनकारी छात्रों को खदेड़ा है। आरा और नवादा में भी प्रदर्शन शुरू हुआ है। कल बक्सर, मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन हुआ था। अभी तस्वीरें भी जरा आप देखिए, विरोध प्रदर्शन की यहाँ पर ये तस्वीरें हैं। नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, ट्रेन को रोका गया है और इन तमाम तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये विरोध प्रदर्शन कितना उग्र होता जा रहा है। सरकार की ओर से ये योजना निकाली गई कोशिश और कवायद यही थी और ये कहा भी गया कि हम चाहते हैं कि जब सेना में कोई हो तो वो रनर अप ना हो बल्कि विनर हो। इसी मकसद से ये योजना शुरू की जा रही है। सेना भर्ती योजना अग्निपथ की शुरुआत की जा रही है। तो वहीं इसको लेकर के युवाओं में आक्रोश का माहौल है, गुस्से का माहौल है। लोग इतना कड़ी मेहनत करने के बाद जाके सेना में भर्ती होते हैं और ये निर्णय ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी हो गई। कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा? क्योंकि उसमें 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा। तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे? 3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहाँ पे देश बिगाड़ रहा है और कहाँ पे सुधर रहा है? ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। अगर हम लोग का पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। जोधपुर में भी सेना भर्ती की अग्निपथ योजना का विरोध हुआ। सेना भर्ती के नियमों में बदलाव की मांग की जा रही है। बड़ी संख्या में युवाओं ने रैली निकाली। पुलिस जाब्ते के बीच कलेक्ट्रेट पहुंची ये रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन दिया गया। सेना भर्ती में नियमों को लेकर पुनः विचार की मांग की गई है। तो एक बार फिर से इस योजना को लेकर के पुनः विचार की बात की जा रही है। जोधपुर में भी सेना भर्ती की अग्निपथ योजना का विरोध देखने को मिला। तस्वीरें भी जरा आप देखिए। सेना भर्ती के नियमों में बदलाव की मांग की जा रही है। बड़ी संख्या में युवाओं ने रैली निकाली है। पुलिस जाब्ते के बीच कलेक्ट्रेट पहुंची ये रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ज्ञापन भी दिया गया। सेना भर्ती में नियमों को लेकर पुनः विचार की मांग की गई है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत जो भी अभ्यर्थी सेना भर्ती की परीक्षा पास करेंगे, उसके बाद 4 साल के अंदर ये तय किया जाएगा कि 4 साल के बाद इन्हें सेना में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। हालांकि ये भी कहा गया है कि इस योजना के तहत जिन लोगों की सेना में 4 साल के बाद कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, उन्हें सशस्त्र बलों में नौकरी दी जाएगी। कई प्राइवेट कंपनीज में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में उनको नौकरी दी जाएगी। हालांकि इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन की आग धधकी है। तो जोधपुर में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सेना भर्ती की अग्निपथ योजना का विरोध यहां पर किया गया। सेना भर्ती के नियमों में बदलाव की मांग की जा रही है। बड़ी संख्या में युवाओं ने रैली निकाली है। पुलिस जाब्ते के बीच कलेक्ट्रेट पहुंची है ये रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। सेना भर्ती में नियमों को लेकर पुनः विचार की मांग की गई है। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है केंद्र सरकार को इस योजना से 2 बड़े फायदे होंगे। तीनों सेनाओं में जवानों की कमी पूरी हो सकेगी, साथ ही हर साल जवानों की पेंशन का खर्च कम हो सकेगा। तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये योजना लाई गई है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, जोधपुर की तस्वीरें हैं जहां पर छात्रों ने रैली निकाली है। बड़ी संख्या में युवाओं ने ये रैली निकाली है। प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है और कोशिश और कवायद यहाँ पर इन तमाम युवाओं की यही है कि जो विरोध प्रदर्शन है उसके माध्यम से इस योजना में बदलाव किया जाए, पुनः विचार इस योजना को लेकर के किया जाए। तो बड़ी संख्या में युवाओं के द्वारा ये रैली निकाली गई। हालांकि पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात रहा। अभी 2 अहम तस्वीरें भी जरा आप देखिए। हाईवे जाम की तस्वीरें हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर गया की है जहां पर ट्रेन को रोका गया है। हाईवे किस तरीके से जाम किया गया जहानाबाद में, वो तस्वीर भी आप देखिए। विरोध धरना प्रदर्शन, और ये तस्वीर जब विरोध धरना प्रदर्शन इस हद तक आगे बढ़ा कि ट्रेन को रोक लिया गया, ट्रेनों को रोका गया, ट्रेनों के संचालन पर प्रभाव पड़ा है। छात्रों की ओर से, युवाओं की ओर से
टायर भी जलाए गए और लगातार इस योजना को लेकर के पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जहानाबाद की तस्वीर आपके साथ साझा फर्स्ट इंडिया कर रहा है, साथ ही गया की तस्वीर भी आपके साथ फर्स्ट इंडिया साझा कर रहा है, क्योंकि जैसे इस योजना की जानकारी युवाओं को लगी तभी से आक्रोश युवाओं में देखने को मिल रहा है। बिहार के आरा की तस्वीर जरा आप देखिए, ये आज ही की तस्वीरें हैं जहां पर इस अग्निपथ योजना को लेकर के आक्रोश किस तरीके से फूटा है युवाओं का। विरोध प्रदर्शन उनके ओर से किया जा रहा है, पुलिस की ओर से खदेड़ा भी जा रहा है स्टूडेंट्स को, युवाओं को, पर उसके बावजूद भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जगह जगह बिहार में प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं आरा की तस्वीरें, भगदड़ जैसी स्थिति भी यहाँ पर नजर आ रही है। छात्रों की ओर से आक्रोश रैली निकाली जा रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कोशिश और कवायद इन युवाओं की यही है कि इस योजना को लेकर पुनः विचार किया जाए। हालांकि इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किसी भी हद में सही नहीं है, किसी भी हालात में सही नहीं है, क्योंकि अगर विरोध प्रदर्शन करना है, एक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। इस तरीके का माहौल बनाकर विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए कर्नल देवानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवानंद जी, आपसे सबसे पहले जानकारी यही चाहेंगे कि जो ये योजना लाई गई अग्निपथ योजना, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये योजना अग्निपथ भारत सरकार लेके आई है, ये भारत सरकार अकेली अपनी तरफ से लेके नहीं आई है जी। सेना में रिफॉर्म की कार्रवाई की मांग भारतीय सैनिक पिछले 70 वर्षों से कर रहे थे और मुख्यतः कारगिल युद्ध के बाद जब कारगिल रिपोर्ट आई उसके बाद इसने तूल पकड़ा। और इस रिफॉर्म के अंदर सबसे मोटा काम जो किया गया वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लाने का किया गया, जो पिछली 70 वर्षों से सरकारें नहीं कर पाई। उसका भी बहुत विरोध सेना में हुआ, सेना के अधिकारियों में हुआ, बहुत सारे, क्योंकि ग्रुप होता है उसमें आधों के विचार एक होते हैं, कुछ के अलग होते हैं। उसके बाद 370 हटा सेना से जुड़ा हुआ, टेररिज्म के मामले आए, सारे तो सेना से जुड़े हुए थे, किस प्रकार से बॉर्डर मैनेजमेंट किया जाएगा, ये सारी चीजें आई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो थी, ये जो अग्निपथ आया है, अब मैं इसको ये देखता हूँ कि भारतीय सेना के लिए जरूरतमंद चीज थी, जिसकी मांग भारतीय सैनिकों की तरफ से थी, कमांडरों की तरफ से थी। हाँ, ये बात तय है कि अगर 1000 आदमी का एक टुकड़ी है तो सेटली सारे लोग एक विचार के नहीं हो सकते, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। अब क्योंकि ये सरकार लेके कि सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट सेना देश की, मैं नागरिकों को बताना चाहूंगा किस लिए होती है। नौकरियां देने के लिए होती है कि देश की सुरक्षा के लिए होती है, क्या दुश्मन से मुकाबला करने के लिए होती है। सेना के मामले में इस तरह के विरोध, मैं ये मानता हूँ, एंटी नेशनल तत्वों का काम है या राजनीतिक उसके पीछे लोग हैं जो युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। हो सकता है कश्मीर में भी पत्थरबाजी चलती रहती है। तो मैं ये मानता हूं ये मांग इसलिए की, ये कार्रवाई इसलिए की गई है कि भारतीय सेना 1978 तक, जहां पर 73% सिपाही और फाइटिंग एलिमेंट होते थे, नायक, हवलदार, सूबेदार, कैप्टन, मेजर, ब्रिगेडियर, सारे जो थे ये कम संख्या में थे। अब 2022 आते आते सिपाही जो हैं 40% से कम हो गए हैं। अब हमको समझना पड़ेगा कि एक आर्मी जिसके अंदर सैनिक चाहिए बंदूक चलाने के लिए, जमीन पे काम करने के लिए, वो अगर कम पड़ रहा है तो सेना में कहीं दिक्कत आ रही है, नंबर 1। नंबर दूसरी जो चीज देश को समझना पड़ेगा, जो युवाओं को जिनको ये लोग बता रहे हैं, या तो ये जानबूझ के कर रहे हैं कि हमें करना है, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ राजनेता लोग हैं जो करते हैं। अब सबसे बड़ी बात, एक बात बताओ कि भारतीय सेना में युवा चाहिए कि बुढ़े सैनिक चाहिए? सेना तो ये मानती है कि हमें ज्यादा युवा चाहिए, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए युवा ही काम आता है, नंबर 1। दूसरी बात यह कि जब भारतीय सेना के अंदर जो लोग हैं वो इसको कोई, उन्होंने खुद ने रिकमेंड किया है। मैं आपको बता दूं देशवासियों को, जो भी सेना में, सेना की बातें बाहर नहीं आती है, आनी भी नहीं चाहिए क्योंकि सुरक्षा का मामला है, पर सरकार कोई भी फैसला बिना उनकी इजाजत के नहीं कर सकती। मैं एक सैनिक हूँ, मैं आज रिटायर्ड हूँ, बट मैं भी उस दौर के अंदर गुजरा हूँ, मैं एक इन्फेंट्री का सीओ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि जवान की क्या कीमत है। और अगर ये 4 साल का सरकार ने किया तो इसमें एक लाभ ये मिलेगा कि हमें जवान मिलेंगे, और जो अगर सारे सैनिकों को रखेंगे तो सबको प्रमोट करना पड़ेगा, तो काम करने के लिए तो बचेगा नहीं फिर लोग। तो ये सेना की एक रिक्वायरमेंट है, मैं मानता हूँ सरकार ने बड़े सोच समझ के किया है। रही बात कितनों को नौकरी मिली, कितनों को पैसे मिलेंगे, देश की सुरक्षा में बलिदान के लिए लोग जाते हैं, नौकरियों के लिए नहीं जाते हैं। और जो राजनीतिकरण, ये बेरोजगारी का मुद्दा, तो कल तो मोदी जी ने बोला है 10 लाख नौकरियां दी जा रही है।
तो मैं मानता हूं युवाओं को, देशवासियों को समझना चाहिए। कुछ हमारे सैनिक भी हैं जो ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि ये 4 साल में सैनिक क्या कर पाएगा। मैं देशवासियों को एक बात बता दूं, दुनिया में सबसे बड़े रणबांकुरे लड़ाके माने जाते हैं भारतीय सेना, और उसके बाद नंबर आता है तो इसराइल का। इसराइल में हर देश के नागरिक की महिला को 22 महीने नौकरी करनी पड़ती है और पुरुष को 30 महीने करनी पड़ती है। तो ऐसी जो सोच है, नया मॉडल है। ऑब्वियसली बहुत लोगों की शंकाएं हैं, पर मैं देश हित में मानता हूं, सेना के हित में मानता हूं। और रही बात ये जो नौकरियां हो गई, हमारी नौकरी खोलो, ये रोजगार का मुद्दा सेना नहीं होना चाहिए, सेना सेवा का मुद्दा है। और दूसरी बात, मैं पिछले 5 वर्षों से सामाजिक जीवन में हूँ। मैं जहां भी जाता हूँ, बहुत सारे एनसीसी के बच्चे हैं, बहुत सारे युवा हैं, वो कहते हैं सर कि हमें भी तो यूनिफॉर्म पहनने का मौका, सौभाग्य मिलना चाहिए। अगर परमानेंट नहीं मिले 2-4 साल का, तो वो तो बहुत खुश है कि हमें 4 साल भी दे दे कोई मौका, तो मैं अपने आप को सैनिक कर पाऊंगा। ये एक समाज के युवाओं की जज्बे का सवाल है। और जो लोग ये विरोध कर रहे हैं, डेमोक्रेसी कीजिए साहब, आपको जितना करना है, पर देश की सुरक्षा के मामलों में खिलवाड़ किसी को भी करना नहीं चाहिए, ऐसी मेरी गुजारिश है। और ये मांग सैनिकों पे छोड़ दिया जाना चाहिए। ये बाहर सड़क के ऊपर इस तरह के काम और उग्र करने का क्या मतलब है? अब आप समझ सकते हैं, ये तो उग्र वो लोग हैं जो देश के साथ, जब दिल्ली के अंदर एंटी-सीए प्रोटेस्ट होते हैं तो क्या होता है, किसान आंदोलन के नाम पे क्या होता है, और अलग अलग मसले हैं। और 2 दिन पहले ये तो थोड़े रॉयल्स में, उसमें अब ISI का हाथ निकल के आया है, तो इनमें नहीं पड़ना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। और सैनिकों का मनोबल ऑलवेज ऊंचा रहेगा, ऊंचा रहना चाहिए। और सरकार को हमारे जो सैनिकों के तरीके बात रखने के रख दी जाएगी, अगर कोई दिक्कत होगी, और बदलाव किए जाएंगे। बट मैं पूरी तरह से मानता हूं कि युवा सैनिक की, सेना की जरूरत है देश को, क्योंकि लड़ेगा युवा ही लड़ेगा। बिल्कुल कर्नल देवानंद जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो सेवा का माध्यम सैनिकों को मानना चाहिए इस नौकरी को, ना कि रोजगार का माध्यम। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। और इस मौके पर जो स्थिति पैदा हुई है, तो उसमें स्वर्गीय बिपिन रावत का जो कथन था वो भी निश्चित तौर पर याद आता है। उन्होंने कहा था कि सेना की नौकरी को कभी नौकरी का जरिया मत समझिए, इसे सेवा का जरिया समझिए। और ऐसी सोच युवा पीढ़ी में होनी भी चाहिए।